आज हम सेल बायोलॉजी से रिलेटेड 10 इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन में ये होता है कि हम जो है टेक्निक्स को यूज़ करते हैं फॉर सेपरेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज एंड कंपोनेंट्स। सेल की जो ऑर्गेनेलीज होती हैं और उसके जो अज्जा हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ एंड डेंसिटी, और वो जो अज्जा हैं वो अपने साइज़ के हिसाब से या अपनी डेंसिटी के हिसाब से अलग होते हैं। इसकी फिर दो स्टेप्स हैं। पहला है होमोजिनाइजेशन, जिसमें उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर की फॉर्म में ले आएंगे, और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें उसे हम जो है सेंट्रीफ्यूज में डालेंगे और घुमाएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ज़रिए ताकि वो सेपरेट हो जाए। दूसरा इसमें हमारा क्वेश्चन है पैलेट और सुपरनेटेंट से क्या मुराद है। तो ये बहुत इजी है। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन के अमल से गुजारते हैं मटेरियल को, उसे एक ट्यूब में डाल के और सेंट्रीफ्यूज के अंदर रख के, तो हमारे पास दो लेयर्स बन जाती हैं। कुछ कंटेंट्स जो कि डेंसर होते हैं, ज़्यादा साइज़ के होते हैं, वो जो ट्यूब होती है उसके बॉटम में सेटल हो जाते हैं। तो जो सेटल हो जाता है हमारा मटेरियल या कंटेंट एट बॉटम ऑफ ट्यूब, उसे हम कहते हैं पैलेट, और इसमें न्यूक्लियस जैसी डेंसर ऑर्गेनेलीज होंगी। वाइल द वन, जबकि वो जो है दैट रिमेन सस्पेंडेड अबव इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और दूसरा जो है वो एक लिक्विड की फॉर्म में उसके ऊपर रहता है पैलेट के, उसे हम सुपरनेटेंट कहते हैं। और इसमें अभी मज़ीद सेपरेशन की गुंजाइश बाकी रहती है, और इसमें लाइटर ऑर्गेनेलीज आती हैं जिन्हें हमें दोबारा सेंट्रीफ्यूगेशन के अमल से गुजारना पड़ेगा ताकि उन्हें हम मज़ीद सेपरेट आउट कर सकें। तीसरा सवाल इसमें है कि हमारे पास सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट से क्या मुराद है, जिसे हम एस से ज़ाहिर करते हैं। तो ये एक मैयर है कि किस रफ्तार से, किस रेट से मुख्तलिफ पार्टिकल्स या मालिक्यूल्स जो हैं वो सेडिमेंट हो रहे हैं, यानी सेटल हो रहे हैं फ्लूइड के अंदर। और ये सारा काम जो है ये कैसे हो रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो रहा है या सेंट्रीफ्यूगेशन हो रहा है। यानी वो रेट जिस पे मटेरियल्स जो हैं वो सेडिमेंट करते हैं ग्रेविटी के ज़ेर असर या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ज़ेर असर, उसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। चौथा क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर स्टेनिंग टेक्निक्स। तो स्टेनिंग टेक्निक्स हम करते क्यों हैं, क्योंकि जो बायोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो उन्हें स्टेन करना पड़ता है ताकि हम उनमें फ़र्क कर सकें, उन्हें एक दूसरे से अलग पहचान सकें। तो ये ऐसी टेक्निक हैं इन विच डिफरेंट स्टेन्स या डाइज आर अप्लाइड। मुख्तलिफ जो स्टेन्स हैं उन्हें यूज़ किया जाता है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरियस ट्रांसपेरेंट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, ताकि हम जो है मुख्तलिफ ट्रांसपेरेंट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के दरमियान फ़र्क को वाज़े कर सकें। इसमें भी फिर जो है अगर हम सिंगल डाई यूज़ करते हैं, सिर्फ एक स्टेन हमने यूज़ किया हुआ है, तो उसे हम सिंपल स्टेनिंग कहेंगे। अगर हम एक से ज़्यादा स्टेन्स यूज़ कर रहे हैं, यानी एक स्टेन को हमने न्यूक्लियस के लिए यूज़ किया है, एक को हमने साइटोप्लाज्म के लिए यूज़ किया है स्टेन करने के लिए, तो उसे हम कहेंगे डिफरेंशियल स्टेनिंग। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट डाइज हम यूज़ करते हैं, हम इसमें बोरेक्स कारमाइन को यूज़ कर सकते हैं, हिमेटोजाइलिन को यूज़ कर सकते हैं, और ये ज़्यादातर दोनों न्यूक्लियस के लिए होते हैं। ईओसिन जो है उसे हम साइटोप्लाज्म के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट इज़ माइक्रो डाइसेक्शन। तो डाइसेक्शन तो आपको पता है कि इसमें जो है हम जो है ऑर्गेनिज्म जो है उसके पार्ट्स को सेपरेट करते हैं, या उसकी जो लेयर्स हैं बॉडी की उन्हें हटा के तो जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसे एक्सपोज किया जाता है। लेकिन अगर हम ये डाइसेक्शन का काम माइक्रोस्कोप की मदद से करें तो फिर हम इसे माइक्रो डाइसेक्शन कहते हैं। टेक्निक इन विच माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू असिस्ट इन डाइसेक्शन, उसे हम कहते हैं माइक्रो डाइसेक्शन। और माइक्रो डाइसेक्शन कहाँ पे काम आ सकती है, इसका यूज़ क्या है, ये ट्यूमर्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होती है हमारे डेलिकेट टिश्यूज़ से, जैसे ब्रेन है, अगर वहाँ कोई ट्यूमर है तो वो माइक्रो डाइसेक्शन हमें करनी पड़ेगी। हार्ट में कोई ऐसा ट्यूमर है तो फिर भी माइक्रो डाइसेक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या है, ग्रोथ ऑफ टिश्यू आर सेल
इसमें हम जो है किसी टिश्यू या किसी सेल को ग्रो कराते हैं एक केमिकली डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम पे, यानी हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो ऑलरेडी डिटरमिन्ड होती है, हमें पता होती है। और ये सारा कुछ अंडर स्टीराइल कंडीशंस किया जाता है, यानी जरासीम से हम जो है उसे पाक रखते हैं, पैथोजेंस, ताकि उसमें जो है कोई और एंटर ना हो सके। इसके फिर जो पर्पसेस हैं, जो मकासद हैं, वो प्लांट्स के लिए तो हम इसे यूज़ करते हैं क्लोनिंग के लिए, ताकि एक ही पौधे जैसे बहुत से नए पौधे हम बना सकें। एनिमल्स में हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम जो है एबनॉर्मेलिटीज़ को देख सकें किसी सेल के अंदर। जैसे कैंसर है, तो अगर जो हम सैंपल लेंगे वो कम मिकदार में होता है, तो फिर हम उसको जो है टिश्यू कल्चर के ज़रिए उसकी जो मिकदार है उसे बढ़ाते हैं, ताकि हम कैंसर का पता लगा सकें और हम जो क्रोमोसोमल एबिरेशंस हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, उनके बारे में भी जान सकें। नेक्स्ट है हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसीजर क्या है। इसमें पहले हम यूँ करते हैं कि दो हमारे पास ग्लास प्लेट्स होती हैं और उनके दरमियान एक जेल डाल के उसका स्लैब बनाते हैं। स्लैब के दोनों एंड्स को यहाँ आप देखें, एक जगह लिखा हुआ है अपर बफर सॉल्यूशन और फिर है हमारे पास लोअर बफर सॉल्यूशन। तो वो स्लैब जो है उसके दोनों एंड्स को हम ये जो बफर सॉल्यूशंस हैं इनके अंदर रख देंगे। और ये बफर सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए जुड़े हुए हैं पावर सप्लाई के साथ। जब हम इसमें ये सारा मटेरियल सेट कर लेंगे, अपरेटस सेटअप कर लेंगे, तो फिर हम सैंपल को जो है इस स्लैब के अंदर डालेंगे और इधर से ये जो हमारी पावर सप्लाई है इसे ऑन कर देंगे। पावर सप्लाई ऑन करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जो है यहाँ पे पैदा होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़ेरे असर जो मालिक्यूल्स हैं हमारे सैंपल के, जिसे हमने जेल के अंदर डाला हुआ है, वो डिफरेंट रेट्स पे फ़्लो करेंगे। एक तो उनके साइज़ की बुनियाद पे, और जो है इसी के साथ साथ वो डिफरेंट पोल्स की तरफ भी फ़्लो करेंगे, यानी जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ और जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ। अब इसके मेथड को ज़रा देख लेते हैं कि जेल इज़ सैंडविच्ड बिटवीन ग्लास प्लेट्स टू फॉर्म स्लैब। पहला काम हमने ये करना है, हमने स्लैब बनानी है। जेल को जो है दो ग्लास प्लेट्स के दरमियान रख के स्लैब बनानी है। उसके बाद स्लैब को कनेक्ट करना है साल्ट सॉल्यूशंस के साथ, और ये साल्ट सॉल्यूशन जो है ये इलेक्ट्रोड के ज़रिए कनेक्टेड होगा बैटरी के साथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, सैंपल को लोड करेंगे और बैटरी जो है या पावर सप्लाई जो है उसे ऑन कर देंगे, जिससे वोल्टेज जो है वो फ़्लो करना शुरू कर देगी। और इसके नतीजे में मालिक्यूल्स जो हैं वो मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़ेरे असर डिफरेंट रेट्स पे और टुवर्ड्स डिफरेंट पोल्स, और इस तरह से वो जो है सेपरेट हो जाएंगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है ये क्या है, इसे हम यूज़ करते हैं, ये ऐसी टेक्निक है जिसे हम यूज़ करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट के लिए, ताकि लाइट की जो मुख्तलिफ वेवलेंथ्स हैं जो किसी भी केमिकल या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ने एब्जॉर्ब की हुई हैं उसके बारे में हम जान सकें। और अगर हम जो है अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड एट ईच वेवलेंथ, वो तमाम लाइट जो किसी मखसूस वेवलेंथ पे जज़ब हुई है उसे ग्राफ की सूरत में प्लाट करें, तो इससे हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आएगा उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसके यूजेस क्या हैं, इसके ज़रिए हम लाइट्स की उन वेवलेंथ्स का पता लगा सकते हैं जो एक्चुअली हेल्पफुल हैं या रोल प्ले कर रही हैं फ़ोटोसिंथेसिस के अंदर। ये तो नॉन इसका जो है यूज़ है और आम स्टूडेंट एक जो है इसे जानता है। दूसरा इसका क्या यूज़ है कि इससे हम जो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के ज़रिए हम जो है सैंपल के अंदर डीएनए की छोटी से छोटी मिकदार को भी मालूम कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास जैसे क्राइम सीन्स होते हैं वहाँ पे हमारे पास कम डीएनए होता है, तो इस टेक्निक को यूज़ करके हम जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिजॉल्विंग एंड मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें अगर हम देखें तो रिजॉल्विंग पावर पूछी गई है और मैग्निफिकेशन पावर पूछी गई है लाइट माइक्रोस्कोप की और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो इसमें रिजॉल्विंग पावर जो लाइट माइक्रोस्कोप की है वो है 250 नैनोमीटर और इसकी मैग्निफिकेशन होती है 4000x यानी 4000 गुना,
और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो होती है 0.2 नैनोमीटर और इसकी मैग्नीफाइंग पावर होती है 200,000 एक्स यानी 2 लाख गुना। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ माइक्रोमीट्री। तो माइक्रोमीट्री जो है ये क्या है, इससे हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़, उसका जो एक्चुअल साइज़ है उसे डिटरमिन करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप के नीचे। और इसमें हम जो है दो तरह के जो है माइक्रोमीटर्स यूज़ करते हैं। एक हमारे पास आकुलर माइक्रोमीटर होता है जिसका कोई स्केल नहीं होता, 0 से लेके 100 तक ये डिवाइडेड होता है, और इसे हम कैलिब्रेट करते हैं स्टेज माइक्रोमीटर को यूज़ करके। तो ये हमारे आज के 10 सवाल थे सेल बायोलॉजी से।